एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन है ये रहेगा रिज्यूम बिल्डिंग पे कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाएं, ठीक है। और रिज्यूम के अंदर हम किस किस टाइप के टॉपिक्स डिस्क्राइब करें। रिज्यूम जब भी आप बनाएं तो रिज्यूम के अंदर का जो स्टेप्स है वो क्या होना चाहिए, मींस प्राइमरी स्टेप्स पे आपको क्या लिखना है, इसके बाद सेकेंडरी स्टेप्स पे आपको क्या लिखना है, ये सभी छोटी छोटी बातें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के डेट में यदि आपको कोई रिज्यूम बनाते हो आप तो किस तरीके से बनाते हो, वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है आपका वो अच्छा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में जनरली जितने भी स्टूडेंट हैं, खासतौर से मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं, कि सबसे पहले आप गूगल में जाते हो, गूगल में आप लिखते हो रिज्यूम डाउनलोड, ठीक है। आपको बहुत सारी रेडीमेड साइट मिलती है, उस साइट में आप अपना इंफॉर्मेशन डालते हो और जो भी साइट आपको रिज्यूम देता है वो रिज्यूम के 8-10 सैंपल्स आपको मिलते हैं, वही पूरे स्टूडेंट उस सैंपल्स को पूरा कॉपी करते हैं और रिज्यूम में उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से यदि आप रिज्यूम बनाओगे तो ये रिज्यूम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि देखो रिज्यूम जो होता है वो आपके स्किल्स को डिस्क्राइब करता है, आपके क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है, आपके ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, आपके इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसलिए रिज्यूम यदि हो सके तो 99% केस में आप रिज्यूम बिल्कुल बनाइए ही, और यदि आप कॉपी भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप सिर्फ टेम्पलेट कॉपी करिए, बाकी कंटेंट आप खुद लिखिए, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि कंटेंट यदि आपने रिज्यूम को कॉपी पेस्ट किया तो क्या होता है, आज के डेट में रिज्यूम को कीवर्ड से सर्च होता है, जैसे naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, जितने भी जॉब पोर्टल्स होते हैं वो उन्हें आपके बारे में पता नहीं है, वो आपके रिज्यूम में जाएंगे और वो कीवर्ड से सर्च करेंगे। अब यदि वो कीवर्ड से सर्च करेंगे और मान लीजिए आपके रिज्यूम में जो आपने कॉपी पेस्ट किया और उस कॉपी पेस्ट में उसने कोई प्रॉपर कीवर्ड नहीं लिखा है तो आपका रिज्यूम कभी सर्च में आएगा ही नहीं। इसलिए आप अपना रिज्यूम जो है इस तरीके से बनाइए, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड मतलब टेक्नोलॉजी का नाम, प्रोग्रामिंग का नाम, टूल्स का नाम, ठीक है। आपको जो भी जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी का नाम आपको मेंशन करना हो, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रिज्यूम बताता हूं कि किस तरीके से, मैं पहले आपको फ्रेशर लेवल के लिए बताता हूं कि फ्रेशर लेवल के लिए किस तरीके से रिज्यूम बनाना चाहिए, ठीक है। तो रिज्यूम बनाने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट जो है वो रिज्यूम जब आप बनाएं तो आप डॉक फाइल में बनाएं, और रिज्यूम जब आप किसी को भेजें तो पीडीएफ फाइल में भेजें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी डॉक फाइल में आपको रिज्यूम नहीं भेजना है, क्योंकि डॉक फाइल जो होता है वो एडिटेबल होता है, ठीक है, और पीडीएफ फाइल जो होता है वो रीडेबल होता है। इसलिए आपको रिज्यूम को पीडीएफ फाइल में ही बनानी है। बहुत सारे लोग रिज्यूम का इमेज भेज देते हैं, वो भी नहीं है, ठीक है। आपको रिज्यूम का इमेज भी नहीं बनाना है, आपको पीडीएफ सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। अब रिज्यूम की बात आती है, हेडर की बात आती है कि रिज्यूम के अंदर हेडर में आपको क्या लिखना है। तो हेडर के अंदर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, आपको अपना फोन नंबर लिखना है, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, जैसे मैं इस रिज्यूम सैंपल में भी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। सेकेंडरी आपको जो इसका राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन के अंदर आप एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आप यहां पे लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव तो कभी भी आप कॉपी पेस्ट मत करिए, करियर ऑब्जेक्टिव आप खुद लिखिए, और कभी भी करियर ऑब्जेक्टिव आप अपने मन से लिखिए। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप यदि जिस कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे उससे उस कंपनी को आप क्या बेनिफिट देंगे, आपका करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, आप दूसरों से क्या डिफरेंट करना चाहते हैं, ये सब चीजें आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव कभी भी आप कॉपी पेस्ट मत करिए। 90% लोग करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट करते हैं, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि एचआर इंटरव्यू में आपसे करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप अपने रिज्यूम में क्या करियर ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है। अब आप बता ही नहीं पाते हैं क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करते हैं कंटेंट को। यदि आप कंटेंट को टाइप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव में आपने ये लिखा है, ठीक है। तो ये पहला, मतलब किसी भी रिज्यूम में करियर ऑब्जेक्टिव फ्रेशर्स के लिए क्या होना चाहिए, प्राइमरी आपका क्या है, हेडिंग्स होना चाहिए। सेकेंडरी ये है कि आप फ्रेशर्स हैं, आपके पास ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क नहीं है, आपके पास कुछ ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है, आपका जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स हैं वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को शो करिए, और एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो आप शो करेंगे उसमें जो हायर क्वालिफिकेशन उसको आप पहले लिखिए। बहुत सारे लोगों के रिज्यूम में मैंने देखा है कि पहले वो 10th लिखते हैं, फिर 12th लिखते हैं, फिर ग्रेजुएशन लिखते हैं। ऐसा नहीं, पहले आप ग्रेजुएशन लिखिए जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे डिग्री मेंशन कर सकते हैं, साथ में उसका स्ट्रीम मेंशन कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी भी मेंशन कर सकते हैं, और साथ में आपको सीजीपीए जो भी आपका पर्टिकुलर परसेंटेज है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, और वो पूरी तरह से एक टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। टेबुलर फॉर्मेट जो होता है एकेडमिक या जो भी आपके रिकॉर्ड्स को समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है, ओके। परसेंटेज आप जरूर मेंशन करिए, ओके। डिविजन्स मेंशन भी कर सकते हैं, परसेंटेज मतलब आप जितना ज्यादा आप अपने एकेडमिक्स को शो कर सकते हैं वो आपके लिए एक फ्रेशर्स के लिए सबसे बेस्ट है, ओके। इसके बाद फिर आपको जो थर्ड नंबर है उसमें आपको अपना स्किल्स बताना है
ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए जो है ना वो फर्स्ट पेज का रिज्यूम ही होना चाहिए। ज्यादा हो तो आप सेकंड पेज भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज आपका रिज्यूम का सबसे इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 99% केस में जो एचआर है वो आपके रिज्यूम के फर्स्ट पेज को ही वॉच करते हैं। यदि उनको फर्स्ट पेज बेटर लगा तभी वो नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, इसलिए जितने भी मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने फर्स्ट पेज में देना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है आपका स्किल्स। जैसे मैं एक आईटी से रिलेटेड रिज्यूम बता रहा हूं, तो आईटी स्किल्स में आपको लैंग्वेज का, जो भी लैंग्वेज है आपका मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि लैंग्वेज में आप वही लैंग्वेज लिखिए जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, आता हो नहीं लिखना है, जो आपको अच्छे से आता हो। भले आप एक लैंग्वेज लिखिए। ठीक है, यदि आपको C++ का नॉलेज है, जावा का नॉलेज आपने पढ़ा है जावा, आप कुछ लोग ऐसे रिज्यूम बनाते हैं कि उन्होंने जावा पढ़ रखा है तो जावा लिख देते हैं। जावा पढ़ने से आपको जावा नहीं लिखना है, जावा आपको आना भी चाहिए। और जावा में आपको ये भी मेंशन करना है कि जावा में आपको क्या आता है। कोर जावा आता है तो आप वहां पे कोर जावा लिखिए, यदि एडवांस आता है तो एडवांस जावा लिखिए। यदि आपको फ्रेमवर्क का नॉलेज है तो आप स्पेसिफाई करिए कि जावा में आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज है, स्ट्रट्स फ्रेमवर्क का नॉलेज है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क का नॉलेज है, स्प्रिंग बूट का नॉलेज है। ठीक है, आपको माइक्रो सर्विसेज का नॉलेज है। ये चीजें आपको स्पेसिफाई करनी होगी। ओके, साथ में आपको फ्रंट एंड में आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप यदि आपको आता है तो आप लिखिए। यदि आपको सिर्फ HTML CSS आता है तो आप HTML CSS लिखिए। बैकएंड के अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, बैकएंड के अंदर आप जैसे जावा के बैकग्राउंड से हैं तो आप JSP सर्वलेट ये लिख सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग हाइबरनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, PHP वाले PHP लिख सकते हैं। डेटाबेस का नॉलेज में आप MySQL लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपको नॉलेज है डेटाबेस का, यदि डेटाबेस का नॉलेज हो तभी आप लिखिए, यदि नहीं है तो आप डेटाबेस का कॉलम बनाइए ही मत। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर टूल्स का नॉलेज, जैसे MS ऑफिस का नॉलेज है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते आता है, आपको UML का नॉलेज है, या आपको ड्राइंग का नॉलेज है तो आप वो भी लिख सकते हो। आपको यदि एडोब फोटोशॉप का नॉलेज है, साथ में आपको टूल्स भी लिखने हैं कि आपको एक्लिप्स VS कोड यदि इनका नॉलेज है तो आप टूल्स का नॉलेज भी लिख सकते हो। साथ में आपको VCS का नॉलेज है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जैसे आपका गिट, ठीक है, गिटहब, मैवन, इनको भी आप लिख सकते हो। इसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। प्रोजेक्ट्स में आपको प्रोजेक्ट्स का टाइटल होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स के अंदर रोल्स होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स लिखना आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछेगा, और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वही प्रोजेक्ट आप लिखिए। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको नहीं है वो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लिखिए ही मत। ठीक है, भले आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप अब प्रोजेक्ट में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट का जो सेक्शन होता है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है कि भाई प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ये सब चीजें आपको लिखनी। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेनिंग्स, ठीक है, ट्रेनिंग्स के अंदर आपने यदि कोई ट्रेनिंग्स किया है या कोई इंटर्नशिप किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ट्रेनिंग्स में आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग्स किया है, आपने ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन किया है, यदि आपके पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है तो वो भी आप शो कर सकते हो। आप अचीवमेंट्स शो कर सकते हो। अचीवमेंट्स इन द सेंस कि आपने कोई कॉलेज के अंदर कोई पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, साथ में आपने कुछ ऐसा पर्टिकुलर अचीव किया है, जैसे आपने क्लास के अंदर आपकी अपनी रैंकिंग भी लिख सकते हैं। ये चीजें भी अचीवमेंट्स में लिख सकते हैं। हॉबीज एंड इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, साथ में आपको अपना पर्सनल डिटेल भी मेंशन करना होगा। पर्सनल डिटेल के बाद आपको डिक्लेरेशन देना है। ये कॉलम जो है आपके लिए लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डिक्लेरेशन यदि आप नहीं देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप डिक्लेरेशन देकर के, यदि आप ऑफलाइन रिज्यूम दे रहे हैं तो आप इसमें डिक्लेरेशन देकर के यहाँ पर अपना साइन भी करिए, सिग्नेचर भी करिए। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आजकल डिजिटल सिग्नेचर है, आप बहुत सारे साइट में जाकर के डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं और यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं। अब बात आती है कि फोटोग्राफ लगाना चाहिए रिज्यूम में कि नहीं लगाना चाहिए। यदि देखो, फोटोग्राफ लगाने से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, खासतौर से टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यदि आप HR इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यदि आप मैनेजमेंट बेस्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप अपना फोटोग्राफ लगाइए। अदरवाइज टेक्निकल इंटरव्यू में कोई इफेक्ट नहीं है। यदि आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो आपका राइट कॉर्नर है यहाँ पर आप लगा सकते, वो भी आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और फोटो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, आपको कैप नहीं लगाना है। ठीक है, इसके अंदर आपको बिल्कुल सिंपल फोटो आपका होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रिज्यूम है जो मैंने आपको दिखाया। इसमें एक फ्रेशर्स के लिए जितने भी चीजों की रिक्वायरमेंट है सब चीजें इस रिज्यूम के अंदर मेंशन्ड है। ओके, अब सेकेंडरी में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए, कि यदि आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए यदि कोई रिज्यूम की यदि मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए रिज्यूम के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये सैंपल बता देता हूं कि एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए अपना नेम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, साथ में आप प्रोफेशनल समरी लिखिए। प्रोफेशनल समरी मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने कहां कहां पर काम किया है, कितने कितने ईयर काम किया है, आपने किस तरीके का काम किया, वो चीजें आप प्रोफेशनल समरी में लिखिए। क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आपने कितने ड्यूरेशन में काम किया है। एक्सपीरियंस वालों को मैं एक सजेशन ये भी देना
देना चाहता हूं कि आप यदि किसी भी कंपनी में 4 महीने काम कर रहे हैं, 6 महीने काम कर रहे हैं, 2 महीने काम कर रहे हैं, 1 महीने काम कर रहे हैं, तो वो आप मेंशन मत करिए, ठीक है। और यदि आपका जो पर्टिकुलर जो बहुत जल्दी यदि आप बहुत ज्यादा स्विचिंग कर रहे हैं, जैसे आप 6-6 महीने में जॉब चेंज कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप पर्टिकुलर कोई भी एक्सपीरियंस जो 2 महीने या 1 महीने का वो आप मेंशन ही मत करिए। एक्सपीरियंस के बाद सेकेंडरी आपको टेक्निकल स्किल्स मेंशन करना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव देना है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है आपको, तो आप जैसे जावा लैंग्वेज के अंदर यदि आप जा रहे हैं, जावा के अंदर जा रहे हैं, तो जावा के अंदर आपको एक एक फ्रेमवर्क के बारे में बताना है, डिजाइन पैटर्न के बारे में बताना है, टूल्स के बारे में बताना है, डेटाबेस के बारे में बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बिल्ड टूल्स के बारे में बताना है, VCS के बारे में बताना है, CRM के बारे में बताना है, डोमेन के बारे में बताना है, डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये सैंपल रिज्यूम के अंदर ये सभी चीजें मेंशन है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयर डिटेल्स के बारे में पूरा का पूरा आपको पूरा में इंप्लीमेंट करके बताना है हर एक, और वो उसका भी जो डिटेल होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आपका जो आपका सबसे रिसेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले आना चाहिए, ओके। इसके बाद आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जो भी आपको देना है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। प्रोजेक्ट का नाम, इन्वायरमेंट, टूल्स और डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, प्रोजेक्ट का URL मेंशन करना जरूरी नहीं। अब इसमें क्लियरिफाई, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस हम URL मेंशन करेंगे तभी हमारा लाइव प्रोजेक्ट माना जाएगा, ऐसा नहीं है। और URL तो मेंशन करना भी नहीं चाहिए, ठीक है क्योंकि URL मेंशन करने से क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर का जो गोपनीयता है, मतलब उस कंपनी के अंदर का जो सीक्रेट चीजें हैं वो आप पब्लिकली क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो इसका बैड इंपैक्ट भी होता है, ठीक है। आप URL मेंशन ना करिए, सिर्फ आप प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करिए, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बताइए, अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, और ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपके रिज्यूम के अंदर के पॉइंट से ही पूरा डिस्कशन करेगा। टर्म्स कंडीशंस, आपको एक्सेप्टेंस ये जरूर मेंशन करना, जैसे इस रिज्यूम में नहीं है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस मेंशन करना है अपने सिग्नेचर के साथ। डिजिटल सिग्नेचर यूज करिए आप PDF के अंदर। पर्सनल डिटेल्स भी आपको मेंशन करना जरूरी है। तो ये आपका एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल का रिज्यूम है। तो इस तरीके से यदि आप रिज्यूम बनाएंगे, और रिज्यूम का फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया कि आप जब रिज्यूम सेंड करें तो आपका रिज्यूम का फॉर्मेट PDF होना चाहिए, और पूरी तरह से रीडेबल फॉर्मेट में रिज्यूम आपका होना चाहिए। साथ में रिज्यूम में आपको फोंट साइज का भी बहुत ध्यान रखना है, जैसे 12 पिक्सल फोंट साइज स्टैंडर्ड होता है। अलाइनमेंट का आपको ध्यान रखना है, स्पेसिंग का ध्यान रखना है, मार्जिन का ध्यान रखना है, कंटेंट के अंदर के स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कहां पर आपने हाईलाइट कंटेंट करना है, मतलब कहां पर आपने बोल्ड किया है उस चीज का भी ध्यान रखना है। हेडिंग्स जितने होने चाहिए सब बोल्ड में होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग, ये सभी चीजें आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें रिज्यूम के लिए बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। और कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड मतलब टेक्नोलॉजी से जावा है, जावा के अंदर की जितनी चीजें आप मेंशन करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो जब जावा के अंदर कोई भी कीवर्ड जैसे स्प्रिंग सर्च करेंगे, यदि आपका इंटरव्यूअर स्प्रिंग सर्च करता है तो आपका जो पर्टिकुलर रिज्यूम में यदि स्प्रिंग मेंशन है तो आपका रिज्यूम क्या है, पहले नंबर पे सर्च होकर के आएगा, ठीक है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डिटेल्स, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग डिटेल्स, ज्यादा से ज्यादा टूल्स डिटेल्स अपने रिज्यूम में मेंशन करिए, तो आपका रिज्यूम क्या है, बहुत ही जल्दी सर्च में आएगा। और साथ में रिज्यूम अपडेट भी करते रहना है आपको। ऐसा नहीं कि बस एक बार रिज्यूम आप बना करके अपने पोर्टल में अपलोड कर दिया, उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आप पोर्टल में रिज्यूम में पर डे कुछ ना कुछ चेंजेस करिए, पर वीक आप चेंजेस करिए, तो उससे आपका रिज्यूम का जो सर्च प्रायोरिटी होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके, थैंक यू टू वॉच दिस सेशन।